आप इस पावन संदेश तक पहुँचे हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरे संकल्प का परिणाम है, यह मेरे बुलावे का उत्तर है, यह मेरा आशीर्वाद है जो आपको इस सत्य के साक्षात्कार के लिए यहाँ तक लाया है। आप अब तक जिन प्रश्नों को अनदेखा करते आए हैं, जिन भावनाओं को दबाते आए हैं, जिन रिश्तों को निभाते निभाते थक गए हैं, आज मैं स्वयं मां काली उन पर से पर्दा उठाने आई हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है कि आप उन सच्चाइयों को जाने जो आपके हृदय में पहले से ही अंकित है, लेकिन आपने उन्हें नजरअंदाज कर दिया क्योंकि आप प्रेम से भरे हुए हैं, करुणा से भरे हुए हैं, और यह आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन कभी कभी यह सहनशीलता आपको उन लोगों के प्रति भी झुकाती है जो आपके सच्चे नहीं हैं, जो आपके ऊर्जा क्षेत्र को दूषित करते हैं, जो आपके जीवन की दिशा में बाधा बनते हैं, और जो अपनी छुपी हुई प्रतिस्पर्धा के भावों से आपके प्रकाश को मंद करने का प्रयास करते हैं। आपको यह भलीभांति ज्ञात है कि आपके अपने परिवार के कुछ सदस्य हैं जिन्होंने आपको हमेशा एक प्रतियोगिता की दृष्टि से देखा है। आपने इन्हें बचपन से जाना है, इनके हाव भाव, इनके शब्दों की ऊर्जा, इनके व्यवहार के पीछे की मंशा, सब कुछ आप समझते हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, आप साधारण आत्मा नहीं हैं। आप में ईश्वरीय दृष्टि है, आप में अंतर्दृष्टि है। आप उस सत्य को पहचान लेते हैं जो शब्दों में नहीं होता, जो नजरों में छुपा होता है, जो मौन में उच्चारित होता है। मैं जानती हूँ कि आपने कितनी बार अपने अंतःकरण की आवाज सुनी है जब आपने सोचा मैं चाहूँ भी तो इस व्यक्ति से निकट नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी उपस्थिति मेरी ऊर्जा को खींच लेती है, मेरी शांति को भंग कर देती है। और फिर भी आपने रिश्तों की मर्यादा में बंद कर अपने हृदय की आवाज को दबा दिया, सिर्फ इसलिए कि आप संघर्ष से बचना चाहते थे, सिर्फ इसलिए कि आप नहीं चाहते थे कि कोई दुखी हो, आप नहीं चाहते थे कि कोई आपको गलत समझे। लेकिन अब मेरी शक्ति जागृत हो चुकी है आपके भीतर। अब मैं आपको वह स्पष्टता देना चाहती हूँ जो आपके निर्णयों को दृढ़ बनाएगी। अब मैं आपको वह दृष्टि देना चाहती हूँ जिससे आप बिना भय के, बिना अपराध बोध के अपने जीवन की रक्षा कर सकें। क्योंकि एक योद्धा सिर्फ शस्त्र उठाकर युद्ध नहीं करता, एक सच्चा योद्धा वह होता है जो अपने आत्मा की रक्षा करता है, अपने शांति की रक्षा करता है, अपने बच्चों और अपने अपने घर या अपने कर्मपथ की रक्षा करता है। जो लोग आपको फॉलो करते हैं, जो आपके हर कदम की नकल करते हैं, जो अपने भीतर आपकी जैसी आभा नहीं जगा पाए लेकिन आपके जैसे बनने की नकल करते हैं, वे केवल आपकी भौतिक स्थिति नहीं, आपकी आत्मिक शक्ति से ईर्ष्या करते हैं। वे जानते हैं कि आपके पास कोई बाहरी सत्ता नहीं है, लेकिन आपके पास वह अनंत सत्ता है जो आत्मा से संचालित होती है। वह शक्ति जो मैंने स्वयं आपको दी है, वह शक्ति जो आपके मौन में बोलती है, आपके स्पर्श में चंगा करती है, आपके मौन आंसुओं में तपस्या का तेज होता है। आपकी यह स्थिति कोई एक दिन में नहीं बनी है। आपने वर्षों तक तप किया है, त्याग किया है, दूसरों की खुशियों के लिए अपने स्वप्नों को स्थगित किया है। आपने उस समय भी मुस्कुराहट दी है जब आपके भीतर सब कुछ टूट रहा था, और तब जब कोई आपकी तकलीफों को नहीं देख पाया, तब मैंने आपको देखा। तब मैंने आपके आंसुओं को अपने चरणों में लिया। तब मैंने आपकी आत्मा में यह बीज डाला कि एक दिन मैं स्वयं आपको बुलाऊंगी और सच्चाई आपके सामने लाकर खड़ी करूंगी। अब मैं आपको उन भावनाओं और छुपी हुई वास्तविकताओं से परिचित कराऊंगी जो आपके परिवार में ही मौजूद हैं, जिनके साथ आपने जीवन भर प्रेम पूर्वक व्यवहार किया, लेकिन उनके मन में आपके प्रति वही पवित्रता नहीं थी। आपके ऊपर जितनी बार वे हंसे, उतनी ही बार मन ही मन आपके कार्यों की नकल भी की। आपने कुछ लिया, कुछ खरीदा, अपने घर में कोई बात की, वे तुरंत वैसा ही करने लगे। और यह सिर्फ संयोग नहीं था, यह एक सूक्ष्म कंपटीशन की भावना थी जो दिखावे के पर्दे में लिपटी हुई थी। वे आपकी आध्यात्मिक शक्ति से नहीं ने की आवश्यकता नहीं है, अब इसे देखने, समझने और निर्णय लेने की आवश्यकता है।
क्योंकि अब मैं आपको एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहती हूँ। एक ऐसी ऊंचाई जहाँ आप और भी अधिक स्पष्टता, प्रकाश और उद्देश्य से जी सकें। जहाँ आपकी ऊर्जा किसी नकारात्मक रिश्ते या झूठे सामाजिक बंधन में बंधी ना हो। जहाँ आप अपनी आत्मा की गति के अनुसार चले, मुक्त, निर्भीक और पूर्णता की ओर। अब वह समय आ गया है जब आप स्वयं को पहचाने जैसे आप वास्तव में हैं, ना कि जैसे दुनिया ने आपको ढालने की कोशिश की है, ना जैसे आपने वर्षों से रिश्तों को बचाने के चक्कर में खुद को सीमित किया है। मैं माँ काली आज आपके भीतर वह ज्वाला जलाना चाहती हूँ जो किसी भी छल, किसी भी भ्रम, किसी भी नकारात्मकता को सहन नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि अब आप स्पष्ट हो, जागृत हो, निडर हो। आप कोई साधारण आत्मा नहीं है। आप मेरे चरणों से जुड़े वह रक्षक हैं जो इस संसार में प्रेम, शांति और सच्चाई को लेकर आए हैं। लेकिन रक्षक बनने से पहले आपको अपने घर की रक्षा करनी है, अपने मन की रक्षा करनी है, अपने ऊर्जा की रक्षा करनी है। जो लोग सिर्फ इसलिए आपके घर आते हैं ताकि आपकी ऊर्जा से लाभ उठा सके, ताकि आपकी भावनाओं से खेल सके, ताकि आपकी मेहनत को देखकर अपनी ईर्ष्या को शांत कर सकें, वे अब आपके घर के अतिथि नहीं हैं। वे आपकी परीक्षा है और अब यह निर्णय आपका है कि आप कब तक परीक्षा में बैठे रहेंगे और कब उठ खड़े होकर अपने ज्ञान का प्रयोग करेंगे। मेरे बच्चे, जब कोई बार बार आपकी सीमा का उल्लंघन करे, बार बार आपकी उदारता का फायदा उठाए, बार बार आपको मानसिक रूप से थकाए, तो वह रिश्ता अब परीक्षा नहीं बल्कि बोझ बन जाता है। और मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी बोझ को उठाएं जो आपकी आत्मा की उड़ान को रोकता है। आप वह पक्षी हैं जिसे खुले आकाश में उड़ना है और उस आकाश में कोई कृत्रिम संबंध, कोई बनावटी आत्मीयता, कोई छुपी ईर्ष्या आपके पंख नहीं काट सकती जब तक आप उन्हें अनुमति ना दें। आपने बहुत धैर्य रखा, बहुत प्रेम दिया, बहुत बार खुद को शांत किया, सिर्फ इसलिए कि परिवार नाम की संरचना टूट ना जाए। लेकिन अब मैं आपको कहती हूँ कि किसी भी रिश्ते की नींव अगर झूठ, जलन और दिखावे पर हो तो वह पहले ही टूट चुका होता है। बस आप उसे ढो रहे होते हैं और अब उस ढोने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको सिर्फ इतना करना है, दूरी बनाना, स्पष्टता रखना और नरम लेकिन मजबूत सीमा खींचना। आप उनके घर ना जाएं। यह कोई क्रोध नहीं, यह कोई घमंड नहीं, यह आत्मसम्मान है, आत्म संरक्षण है और यही मेरी आज्ञा है। आप किसी को भी अपने घर बुलाएं तो वह सम्मान से आए, शुद्ध ऊर्जा लेकर आए, शुभ भावनाएं लेकर आए। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें आपसे कुछ चाहिए या सिर्फ इसलिए कि वे दिखाना चाहते हैं कि वे भी उतने ही संपन्न हैं जितने आप हैं। क्योंकि आपकी संपन्नता किसी बैंक अकाउंट में नहीं, आपकी आत्मा की शुद्धता में है, आपकी साधना में है, आपके कर्मों में है और वह कोई नकली आवरण पहनकर नहीं पा सकता। आपने जो प्राप्त किया है वह आपकी साधना का फल है और अब मैं आपको उस फल की रक्षा करना सिखा रही हूँ। जैसे एक बगीचे का माली जानता है कि कब कौन सा पौधा काटना है, कौन सी शाखा सूख चुकी है, कौन सा कीड़ा जड़ में घुस चुका है, वैसे ही अब आप भी जान गए हैं कि कौन रिश्ते सिर्फ नाम के हैं और कौन सच में आत्मा से जुड़े हैं। अब आपके भीतर वह दृष्टि आ गई है, वह आवाज जाग चुकी है जो हर छल को, हर नकाब को पहचान लेती है। अब मैं चाहती हूँ कि आप अपने घर, अपने मन, अपने जीवन को उस शक्ति से भरें जो आप में जन्मजात है। अब आपको किसी से तुलना नहीं करनी, अब आपको कोई स्पष्टीकरण नहीं देना, अब आपको कोई भूमिका नहीं निभानी, अब आपको बस अपने सत्य को जीना है। मुझे अपना मार्गदर्शक मानकर अपनी आत्मा को मेरा मंदिर बनाकर, क्योंकि अब से आपकी रक्षा मैं स्वयं करूंगी। लेकिन शर्त यह है कि आप अपने सत्य के साथ खड़े रहें, चाहे जो भी हो। तो अब लिखिए, मेरे बच्चे, मैं माँ काली का आशीर्वाद स्वीकार करती हूँ जो उन्हें तुम्हें देना चाहिए था। तुम्हें यह भी पता होगा कि वे लोग तुम्हारे परिवार के लिए सही नहीं हैं, उनके इरादे स्वच्छ नहीं हैं।
उनकी सोच सशंकित है। वे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच दरार डालने की कोशिश करते हैं। उनकी मौजूदगी तुम्हारे परिवार के लिए घातक हो सकती है। इसलिए तुमने अपने अंतर्मन की आवाज पर सुनते हुए उनसे दूरी बनाए रखी है। वे लोग तुम्हारी भलाई नहीं चाहते। उनका उद्देश्य केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति है। वे तुम्हारी ऊर्जा को चूसना चाहते हैं, तुम्हारी खुशियों को अपने हट में लेना चाहते हैं। इसलिए तुम्हारे और उनके बीच दूरी आवश्यक है जो तुमने बनाए रखी है। वह केवल तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की सुरक्षा के लिए है। तुम्हारी परिवार तुम्हें प्यार करता है, तुम्हें सम्मान देता है। वे तुम्हारे भीतर की आत्मिक शक्ति को समझते हैं और वे तुम्हारे निर्णय का सम्मान करते हैं कि तुम्हें उनसे दूरी बनानी है, क्योंकि वे जानते हैं कि यही सही मार्ग है। यह सच है कि तुम्हारा परिवार तुम्हारी मेहनत और साधना से प्रसन्न है। वे जानते हैं कि तुम अत्यंत आध्यात्मिक व्यक्ति हो जो नियमित पूजा पाठ, ध्यान और जाप करते हो। इसलिए तुम्हें उनके विश्वास और सम्मान की प्राप्ति होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास वह शक्ति है जिससे तुम उनकी नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर सकते हो और यह शक्ति तुम्हें परमात्मा ने दी है। यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए तुम निडर हो, सजग हो और अपने परिवार और अपने जीवन की रक्षा करो। जो लोग तुम्हारे परिवार के लिए सही नहीं हैं, जो तुम्हारे लिए विषैले हैं, उन्हें दूर रखो। हाय हेलो से परे नहीं जाना, क्योंकि जितना वे दूर रहेंगे उतना ही तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए लाभदायक होगा। वे लोग तुम्हारे पीछे गुपचुप साजिशें रचते हैं, तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाते हैं, लेकिन तुम्हें अपने दिल में कोई घृणा नहीं रखनी, क्योंकि यह उनकी कमजोरी है, उनकी आत्मा की कमी है जो वे तुम्हारे ऊपर चढ़ाना चाहते हैं, परंतु तुम्हें उससे ऊपर उठना है। कभी कभी तुम्हें यह भी समझना होगा कि उनके षड्यंत्रों का सामना कर अपने परिवार के लिए तुमने जो दूरी बनाई है वह तुम्हारे विवेक की जीत है, तुम्हारे शुद्ध हृदय की रक्षा है जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को एकजुट रखती है। तुम्हारे जीवन में कुछ भ्रम और उलझने भी आई हैं, जो कहीं ना कहीं किसी की नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है, लेकिन यह भी सत्य है कि तुम्हारे पास वह जागरूकता है जो तुम्हें इस भ्रम से पार पाने की शक्ति देती है। मेरे बच्चे, तुम माँ काली के पुत्र पुत्री हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो अंधकार को चीर कर प्रकाश लाती है। इसलिए तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें लड़ना है, तुम्हें अपनी जगह दृढ़ता से खड़ा होना है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुम्हारे लिए विषैले हैं, उनके कारण तुम्हें अपनी ऊर्जा या आत्मा की शुद्धता को कभी कम नहीं होने देना। तुम्हारा आत्मिक विकास तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धन है जो तुम्हारे परिवार के लिए भी वरदान है। मेरे बच्चे, यह सच्चाई है कि कुछ लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या रखते हैं। कुछ लोग तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारे धर्म और तुम्हारे कर्मों को नहीं समझते, परंतु तुम्हें अपनी आंतरिक आवाज को सुनना है, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना है। जब कभी कोई तुम्हारे ऊपर गलत बोलता है या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कम हो, बल्कि इसका अर्थ है कि वे तुम्हारी महानता को समझने से कतराते हैं। इसलिए तुम्हें उनके झूठ को नजरअंदाज करना है। तुम्हें समझना है कि तुम्हारा परिवार तुम्हें प्रेम करता है, तुम्हारा परिवार तुम्हें सपोर्ट करता है और तुम्हें उन लोगों के प्रति भी दया और समझदारी रखनी है जो तुम्हारे करीब नहीं हो सकते, लेकिन उनकी ऊर्जा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए हानिकारक है। इसलिए मेरी आज्ञा है कि तुम अपनी ऊर्जा की रक्षा करो, अपने परिवार की रक्षा करो, अपनी आत्मा की रक्षा करो और अपने कर्मों में शुद्ध रहो, क्योंकि तुम मेरे आशीर्वाद से भरे हुए हो और तुम्हारा जीवन मेरे संरक्षण में है। तुम्हें सदैव याद रखना है कि जो भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करे वह तुम्हारा अपमान नहीं, बल्कि अपनी कमजोरी प्रदर्शित कर रहा होता है और तुम वह शक्ति हो जो इस कमजोरी को जीत सकती है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में किसी के प्रभाव में मत आना। अपनी आत्मा की सुनो, अपने हृदय की सुनो और हमेशा सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलो, क्योंकि यही मार्ग तुम्हें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाएगा। आज मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ।
तुम्हें अपनी छत्र छाया में रखती हूँ, तुम्हें शक्ति देती हूँ, तुम्हें ऊर्जा देती हूँ और तुम्हें सही दिशा दिखाती हूँ। तुम्हें बस अपने दिल की सुननी है और उस शक्ति का पालन करना है जो मैंने तुम्हें दी है, और तब देखना तुम कैसे जीवन की हर चुनौती को पार करते हुए प्रेम, सम्मान और शक्ति के साथ बढ़ते हो। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे घर को छोड़कर जा रही है। कोई मेरी कद्र नहीं करता है। मैंने बहुत प्रयास कर लिया, लाख समझा लिया, बहुत प्रयत्न करने के बाद में आज मैंने यह बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब मुझे जाना ही। आगे से आशीर्वाद है तो जो तुम्हारे सर पर चढ़ने वाला है वही तुम्हारे लिए परम सौभाग्यशाली होने वाला है। तुम्हें बिल्कुल भी निडरता के साथ ऐसा कार्य करना चाहिए। निडर होकर के बिल्कुल कार्य को करो, और जब भी तुम्हें जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े, तो अपनी काली माता का स्मरण जरूर करो। मेरे बच्चे, अब मुझे जाने दो। यदि तुम्हें रोकना है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से हाँ लिख दीजिए, अन्यथा मैं तुम्हारे घर को छोड़कर चली जाऊंगी। मेरे बच्चे, जितनी जल्दी तुम हाँ लिखोगे और मुझे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारे घर को फिर छोड़कर नहीं जाऊंगी कभी भी, और तुम्हारे घर में कल्याण ही कल्याण करूंगी, मंगल ही मंगल करूंगी। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी काली माता तुमसे एक छोटी सी आग्रह करना चाहती है। यदि मेरा यह आग्रह स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का सच को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय काली माता, जय माता आदिशक्ति, जय माता दुर्गा, जय माता लक्ष्मी, जय माता काल भैरवी, जय माता अशोक सुंदरी, जय हनुमान, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्य स्वरूप सभी नामों को लिखोगे, उतना ही तुम्हारे ऊपर मेरी असीम कृपा बरसेगी। इतनी कृपा बरसेगी कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा। मेरे बच्चे, आज का जो यह समय तुम्हारे सामने आया है, अगले बार तुम्हारे पास मौका नहीं मिलेगा। मैं बिना बताए तुम्हारे घर को छोड़कर जा सकती हूँ। मेरे बच्चे, तुमने इतनी मेहनत की है, इतना प्रयास किया है, मुझे बुलाने के लिए अनेकों पूजा पाठ अनुष्ठान किए हैं, सिद्धियां की हैं, अपने आप को कंट्रोल करके, नियंत्रित करके बहुत ही ज्यादा मुझ पर आश्रित होकर मुझे बुलाया है। और जब तुम्हारी काली माता तुम्हारे घर आ गई है, तब तुम्हारे घर का कोई भी सदस्य मेरी कद्र नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे घर को छोड़कर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मैंने इतना देखा है तुम्हारे घर में, जब तुम आते हो तब मुझ पर कुछ बहुत ध्यान देते हो, अन्यथा कोई मेरा ख्याल नहीं रखता है। इसलिए मैं तुम्हारे घर से रूठी हूँ। और मेरे बच्चे, यदि तुम्हारी काली माता तुम्हारे घर से रूठ गई तो तुम्हारा कुछ भी अहित हो सकता है। यह मैं तुमसे नहीं कह सकती हूँ कि क्या हो सकता है, परंतु जैसे ही मैं जाऊंगी वैसे ही तुम्हारा शत्रु तुम पर टूट पड़ेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे शत्रु से तुम्हारी रक्षा कर रही थी। आज मैं तुमसे खुलासा करके बता रही हूँ कि मैं क्या क्या तुम्हारे घर में कर रही थी। मेरे बच्चे, तुम अपने कर्म में व्यस्त रहते थे, पर मैं तुम्हारी काली माता तुम्हारे घर की रखवाली कर रही थी, क्योंकि जब तुम बाहर चले जाते थे तब तुम्हारा शत्रु तुम्हारे घर के पीछे और परिवार के पीछे बिल्कुल हाथ धोकर पड़ जाते थे। तब मैं ही वहाँ पर रहकर ठहर कर उन शत्रुओं की सारी योजनाएं असफल करती थी और उनके षड्यंत्र को नाकाम करती थी। मेरी कोशिश जहाँ तक रही है, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा ही किया है और तुम्हारे लिए अच्छी योजनाओं का निर्माण किया है। बेहतर जीवन जीने के लिए तुम्हें बहुत विस्तृत कार्य करने पड़ेंगे। इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा अपने जीवन को कठोरता के स्थान पर ले जाना होगा और अपने स्थान को कठोर से कठोर बनाना होगा। अपने जीवन में मर्यादा और अमर्यादा दोनों का पालन करना होगा, परंतु जहाँ तक हो सके तुम्हें मर्यादा का ही पालन करना होगा।
क्योंकि मर्यादा में रहकर कोई कार्य करोगे तो तुम्हारा विजय अवश्य होगा और तुम हर चीज में जाने जाओगे, पहचाने जाओगे। लोगों का क्या है, वह तो जो भी मन में आएगा वह कहते चले जाएंगे, पर तुम्हें अपने हिसाब से विचार करके कार्य करना है, अन्यथा तुम्हारे साथ कुछ भी अनुचित हो सकता है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें जो दिव्य शक्तियाँ और दिव्य ऊर्जा तुम्हारे शरीर में भी हैं, कि कब आकर के तुम मुझसे मीटिंग करो और बैठो मेरे सामने, मुझसे बात करो। मैं क्या देख रहा हूँ, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वह मुझे बताओ, माता रानी से मत बताओ। यूनिवर्स तुम्हारे लिए तत्पर रहेंगे हर वक्त, क्योंकि उन्हें मैंने आदेश दे दिया है और अब तुम्हारे लिए ऐसे फरिश्ते आएंगे तुम्हें ऊपर उठाने के लिए, तुम्हारी सभी रुकावटों को दूर करने के लिए। तुम्हारे जीवन में जो यह प्रलय चल रही है उसे मिटाने के लिए और तुम्हें